प्रेगनेंसी में अगर पसीना ज़्यादा आने लगता है, गर्मी के मौसम में हर किसी को ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट माँ को ज़्यादा पसीना आता है तो इसे हम क्या समझेंगे? पसीना ज़्यादा आने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बच्चे पर भी कुछ तो रिस्क हो सकता है। तो इसको हम साइंटिफिक एंगल से समझेंगे, हार्मोन का रोल क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है और इसको हैंडल कैसे करें। वेलकम टू यूट्यूब मॉम, बहुत स्वागत है आपका। आज का वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत परेशान करती है। प्रेगनेंसी में स्वेटिंग होना, ये नॉर्मल इंसान को भी गर्मी के मौसम में स्वेटिंग होना, काम कर रहे हैं तब स्वेटिंग होना कॉमन है, लेकिन बिना काम किए भी चिपचिपाहट, बदन भीग रहा है, पसीना हो रहा है, हाथ गीले हो रहे हैं, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, स्मेल आ रही है बॉडी से, आप परेशान हो रहे हो, तो प्रेगनेंसी में क्या ये नॉर्मल है या इसके पीछे कुछ रीज़न है? और अगर इतनी स्वेटिंग होगी तो वाटर इनटेक भी तो बढ़ाना पड़ेगा। वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से तो कुछ तो इम्प्लिकेशन आएगा बॉडी पर। आइए इसे समझते हैं। प्रेगनेंसी में जो स्वेटिंग है वो हार्मोन का एक साइंस है। देखिए, 3 चीज़ें बदल जाती हैं जब आप प्रेग्नेंट होती हैं। नंबर 1, शरीर के अंदर खून का दौरा नॉर्मल से तेज़ रहता है। दूसरी चीज़ है, बॉडी टेम्परेचर प्रोजेस्टेरोन की वजह से हाई रहता है। और तीसरा जो चेंज है कि नॉर्मल फीमेल बॉडी से एक प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में हार्मोन्स ज़्यादा रहते हैं। तो ऑब्वियसली हार्मोन्स रहते हैं तो हीट वही क्रिएट करते हैं। तो 3 चीज़ें डिफरेंट होती हैं नॉर्मल बॉडी से। तो एक नॉर्मल महिला गर्मी के मौसम में चाहे और एक प्रेग्नेंट महिला गर्मी के मौसम में, इन दोनों में स्वेटिंग में फ़र्क रहेगा। इट्स ऑल हार्मोनल प्ले। सो कुछ कंडीशंस में ये नॉर्मल है, लेकिन कब ये एबनॉर्मल हो जाता है मैं वही आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका बच्चा सुरक्षित रहे। सबसे पहले हार्मोनल स्वेटिंग और हीट इंड्यूस्ड स्वेटिंग को डिफरेंस हम समझेंगे कि जब हार्मोनल स्वेटिंग होती है ना, तो आप बैठे होगे तब भी स्वेटिंग होगी, रात को स्वेटिंग होगी, गर्मी अपने आप से शरीर के अंदर आपको महसूस होगी, आप उस समय काम नहीं कर रहे हैं तब भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हीट इंड्यूस्ड स्वेटिंग जब आपको होगी तो उस पर गर्मी और ह्यूमिडिटी का भी रोल हो सकता है। कई प्लेसेस इंडिया में जो इंटीरियर हैं कॉन्टिनेंट के, उनमें हीट रहते हैं, और जो बॉर्डर पर हैं, जहाँ सी है, बीच के कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे गुजरात के कोस्टल एरियाज़ ले लीजिए, गांधीनगर, सूरत है, इधर बंगाल में कोलकाता वगैरह जो शहर हैं, वो कोस्ट के पास है और गर्मी के मौसम में वहाँ भयंकर ह्यूमिडिटी होती है। ऐसे में घुटन, बहुत ज़्यादा पसीना आना एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इस कंडीशन में ज़ुबान सूखना, कमज़ोरी लगना, स्टिकीनेस फील होना, शरीर पे चिपचिपाहट फील होना एक बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ें बन जाती हैं प्रेग्नेंट मॉमीज़ के लिए। हाउ टू हैंडल इट, कैसे हैंडल करेंगी आप इसको, ताकि आप कंफर्टेबल और चीयरफुल फील कर सकें और आपको इरिटेशन ना हो। कई बार एक्सेसिव स्वेटिंग की कंडीशन में डिहाइड्रेशन होने से बेबी को भी रिस्क हो सकता है, लेकिन ये बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। तो प्रेगनेंसी में अगर आप नॉर्मल रूटीन जी रही हैं तब आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इस स्वेटिंग की प्रॉब्लम से दूसरी ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज़ बहुत आते हैं। थकान लगती है, इरिटेटेड महसूस करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। सो हाउ टू हैंडल दिस? नंबर 1 कि ये महिलाओं को घर में काम तो होता ही है, करना ही पड़ता है, चाहे किचन में हो चाहे घर के दूसरे काम हो। तो आप ब्रेक ज़रूर लें। कंटिन्यूस आप काम ना करें घंटों घंटों, चाहे बैठकर, चाहे कंफर्टेबल कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में आप ब्रेक लीजिए, रेस्ट के ब्रेक लीजिए बीच बीच में। तो इस स्वेटिंग में काफ़ी आपको आराम मिलेगा। प्लस फ्लूइड बढ़ाना होगा। फ्लूइड वो जिनमें इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे कोकोनट वाटर, नारियल पानी, जीरा नमक वाली छाछ, इस तरीके के फ्लूइड्स आपको ज़्यादा लेने चाहिए। सादे पानी की जगह इन इलेक्ट्रोलाइट वाले फ्लूइड्स को आप इम्पॉर्टेंस दीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है गर्मी में, या फिर ह्यूमिड इलाकों में आप रहती हैं और गर्मी का मौसम चल रहा है। इसके अलावा प्रॉपर सूती कपड़े ही आपके लिए यूज़फुल हैं, चाहे अंडरगारमेंट्स में हो चाहे ऊपर के क्लॉथ्स हों आपके, तो उन्हें प्रॉपर कॉटन फैब्रिक के ही आप प्रेफर करें। ये आपको काफ़ी आराम देगी। ल्यूकवार्म पानी, बॉडी टेम्परेचर के बराबर पानी से आप नहाएं। बहुत ठंडे ठंडे पानी से नहाने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और ध्यान रखें, आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा क्रॉस करनी चाहिए, तो घर के वेंटिलेशन का भी आप पूरा ध्यान रखें। इवन मॉर्निंग और इवनिंग में वेंटिलेशन के लिए दरवाजे खिड़कियाँ आप खोल दीजिए। डाइट में आपको क्या लेना है? तेज़ मसाले, तीखापन वाले मसाले वाले, ज़्यादा ऑयल वाले, ज़्यादा घी वाले फूड आपको अवॉइड करने हैं। सादा खाना खाना है, जैसे दही चावल है, कढ़ी चावल है, खिचड़ी है, दाल रोटी है,
रायता है, खीरा है, वाटरी फ्रूट्स आपको यूज़ करने हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगी तो ये कंडीशंस काफ़ी हद तक कंट्रोल पे रहेंगी आपकी। सो स्वेटिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन एक्सेसिव स्वेटिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रेगनेंसी में और भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इसको हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर योर आइडियाज़ इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।